अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़े राज बिल्कुल सादा सी जगहों पे छुपे मिलते हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली की बात करने वाले हैं, एक ऐसी गुत्थी जो उर्दू की एक दरसी किताब के सिर्फ एक सफ़े में बंद है। ज़रा इस पर नज़र डालें। ये उर्दू की एक मामूली सी दरसी किताब का सफ़ा है। पहली नज़र में तो बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज लगती है ना? लेकिन इसके अंदर ज़ुबान का एक बहुत ही बुनियादी उसूल छुपा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि हमारी आज की पूरी तहकीक के सारे सुराग इसी एक पेज पर मिलेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। असल सवाल ये है कि उर्दू ज़बान में एक उल्लू हमेशा ही यानी मुज़क्कर और एक चील हमेशा शी यानी मोन्नस क्यों होती है, भले ही उनकी असली बायोलॉजिकल जेंडर कुछ भी हो। ज़ुबान ने ये फैसला आखिर किया कैसे? ठीक है, तो चलिए इस ग्रामर के मौम्मे की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इस राज के पीछे है क्या। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अहम लिसानी कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे ग्रामेटिकल जेंडर कहते हैं। उर्दू में हम इसे तज़कीर व तानीस भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ज़ुबान खुद लफ्ज़ों को यानी नाउन्स को एक जेंडर दे देती है। और इस पेज पर जो पहला क्लू है ना, वही हमें बताता है कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है। किताब के इस सफ़े पर बिल्कुल ऊपर देखें, दो लफ्ज़ लिखे हैं, मुज़क्कर और मोन्नस। यही उर्दू में मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसका ताल्लुक हमेशा असली बायोलॉजिकल जेंडर से नहीं होता, बल्कि ये ज़बान के रूल्स यानी ग्रामर का मामला है। हाँ, कुछ मिसालें तो बिल्कुल सीधी साधी हैं, जैसा कि इसी सफ़े पर इस जमा बनाने वाली एक्सरसाइज में देखा जा सकता है। घोड़ा एक मुज़क्कर नाउन है और बिल्ली एक मोन्नस। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल आसान और लॉजिकल लगता है, ठीक है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि उन चीज़ों या जानवरों का क्या जिनकी कोई वाज़ेह जेंडर नहीं होती, या जिनके दोनों जेंडर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेज़ या कोई परिंदा, ज़बान उनके साथ क्या करती है? और बस यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज शुरू होता है। अब हम उन रूल्स को ढूंढेंगे जो बेजान चीज़ों और जानवरों पर अप्लाई होते हैं। देखें, ये दरसी किताब साफ साफ बताती है कि ज़बान ने खुद ही कुछ परिंदों के लिए एक परमानेंट जेंडर फिक्स कर दिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी असली बायोलॉजिकल जेंडर क्या है। ज़बान ने उन्हें एक ग्रामेटिकल पहचान दे दी है, बस। तो इस पेज पर जो लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक कुछ परिंदे हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि उल्लू, हुदहुद, बाज, बगला और चकोर। मतलब अगर बात एक फीमेल उल्लू की भी हो रही हो तो भी ग्रामर के हिसाब से वो हमेशा मुज़क्कर ही कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह कुछ परिंदे हमेशा मोन्नस होते हैं, जैसे चील, फाख्ता और मैना। तो लीजिए, हमारे शुरू के सवाल का जवाब तो मिल गया। उल्लू मुज़क्कर है और चील मोन्नस है, क्योंकि उर्दू के रूल्स ही ऐसे हैं। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया है कि क्या है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। मतलब एक उल्लू को मुज़क्कर या चील को मुअन्नस कहने से सेंटेंस पर आखिर असर क्या होता है। और अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये रूल्स असल में काम कैसे करते हैं। देखें, किसी नाउन का जेंडर सिर्फ एक लेबल नहीं होता, बल्कि ये तो उस इंजन की तरह है जो पूरे जुमले के स्ट्रक्चर को चलाता है और बदल कर रख देता है। किताब में दी गई इस एक्सरसाइज को देखें जरा। गलत जुमला क्या है? चकोर खा रही थी। और इसको ठीक करके क्या लिखा गया है? चकोर खा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि जैसा हमने लिस्ट में देखा, चकोर एक मुज़क्कर नाउन है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यानी जो फेल है वो भी मुज़क्कर ही होना चाहिए। तो ये है वो आहा मोमेंट। नाउन है चकोर जो कि है मुज़क्कर, गलत वर्ब था रही थी जो मोन्नस है। सही वर्ब क्या है? रहा था जो कि मुज़क्कर है। मतलब साफ है, उर्दू में वर्ब को हमेशा नाउन के जेंडर से एग्री करना पड़ता है। सिंपल इज दैट। तो ये सिर्फ ग्रामर का एक रूल नहीं है, बल्कि ये ज़बान के एक पूरे वर्ल्ड व्यू, एक नज़रिए की अक्कासी करता है। चलिए इसके थोड़े गहरे मतलब को समझते हैं। ये उसूल इतना बुनियादी, इतना फंडामेंटल है कि ये नाउन्स की जमा बनाने पर भी असर डालता है। और इसी पेज पर दी गई एक और एक्सरसाइज इसकी बेहतरीन मिसाल है। देखें, मुज़क्कर नाउन घोड़ा की जमा बनती है घोड़े, जबकि मोन्नस नाउन बिल्ली की जमा है बिल्लियाँ। दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग रूल्स हैं। और इससे पता चलता है कि जेंडर का ये कॉन्सेप्ट इस ज़ुबान की बुनियाद में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। तो इस सब से ये बात साबित होती है कि ग्रामर सिर्फ रूल्स का एक मजमुआ नहीं, ये एक पूरी दुनिया का नक्शा है। हम जिस तरह बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोच की अक्कासी भी करता है।
तो ये पूरा तज्जिया हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी ज़बान की ग्रामर उस ज़बान में सोचने और बोलने वालों की रियलिटी को और उनके दुनिया देखने के अंदाज को आकर किस तरह शेप करती है।